हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में समकालीन भारत नाम से जो भूगोल की किताब है, इस किताब के चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत पार्ट नंबर 3 में कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चनों को हल कर रखा है, जिसको आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, जल शक्ति का प्रयोग करके टरबाइन को चलाने से किसका निर्माण होता है? तो जल शक्ति का प्रयोग करके टरबाइन को चलाने से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए जल विद्युत का, ऑप्शन नंबर बी खनिज ईंधन का, ऑप्शन नंबर सी भूतापीय ऊर्जा का और ऑप्शन नंबर डी है जल ऊर्जा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल विद्युत का। तो जल शक्ति का प्रयोग करके टरबाइन को चलाने से जल विद्युत का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 2, भूमि के नीचे से प्राप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण जो द्रव्य के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम अथवा खनिज तेल, ऑप्शन बी खनिज ईंधन, ऑप्शन सी शक्ति साधन और ऑप्शन नंबर डी है भूतापीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम अथवा खनिज तेल। तो जमीन के नीचे से हाइड्रोकार्बन का मिश्रण जो तरल अवस्था में होता है उसको बोलते हैं हम पेट्रोलियम या खनिज तेल। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है शक्ति साधन, ऑप्शन नंबर बी है शक्ति ईंधन, ऑप्शन नंबर सी है खनिज ईंधन और ऑप्शन नंबर डी है भूतापीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भूतापीय ऊर्जा। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसको बोलते हैं हम भूतापीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर 4, जिन खनिजों से धातुएं प्राप्त होती हैं जिनमें चमक होती है और कूट पीट कर चादरों के रूप में ढाला जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है धात्विक खनिज, ऑप्शन नंबर बी है अधात्विक खनिज, ऑप्शन नंबर सी है लौह खनिज और ऑप्शन नंबर डी है अलौह खनिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धात्विक खनिज। जो खनिज होते हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो जिन खनिजों में चमक होती है और कूट-पीट कर चादर के रूप में ढाला जा सकता है उसको बोलते हैं धात्विक खनिज। और जिनमें चमक नहीं होती है और जिनको कूट-पीट करके चादर के रूप में नहीं ढाल सकते हैं या हम कह सकते हैं जो चोट करने पर टूट जाती हैं उनको बोलते हैं हम अधात्विक खनिज। प्रश्न नंबर 5, जिन खनिजों से धातुएँ प्राप्त नहीं होती हैं, वे कहलाते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था कि जिन खनिजों से धातुएँ प्राप्त नहीं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? अधात्विक खनिज कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अधात्विक खनिज। तो वे खनिज जिनसे धातुएँ प्राप्त नहीं होती हैं, क्या कहलाते हैं? अधात्विक खनिज कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 6, लोहा कितने प्रकार का होता है? ये हम कह सकते हैं कि लोहयस्क कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी है 6 और ऑप्शन नंबर डी है 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। जो लोहा होता है या लौह होता है वह 4 प्रकार का होता है। तो लोहे के 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है हेमेटाइट और दूसरा होता है मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट, इसका दूसरा प्रकार हो गया। और नंबर तीसरा होता है सिडेराइट और चौथा होता है इसमें लिमोनाइट। तो ये लोहे के या लौह अयस्क के 4 प्रकार हो गए। ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसमें हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा सिडेराइट और नंबर चौथा है लिमोनाइट। ये लोहे के 4 प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 7 है, कोयला कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी है 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। तो जैसे लोहा 4 प्रकार का होता है वैसे ही कोयला भी 4 प्रकार का होता है। तो इसके 4 प्रकार हैं। नंबर 1
एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट ये सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है। और नंबर दूसरा है बिटुमिनस। बिटुमिनस ये इसका दूसरा प्रकार हो गया। और तीसरा होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट और चौथा प्रकार होता है इसका पीट। तो ये इसके 4 प्रकार हो गए। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये कोयले के 4 प्रकार हो गए। इसी प्रकार से जो लोहा है, लोहे के 4 प्रकार हो गए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट और लिमोनाइट। प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं जो विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित होती है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आंतरिक परत, ऑप्शन नंबर बी भूपर्पटी, ऑप्शन नंबर सी सियाल और ऑप्शन नंबर डी है निफे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूपर्पटी। तो पृथ्वी की ऊपरी परत जो विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित होती है उसको क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी है अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी है लौह अयस्क और ऑप्शन नंबर डी है तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभ्रक। तो झारखंड में स्थित जो कोडरमा है वह अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 10 है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जिस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में बॉक्साइट का उत्पादन होता है उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा और ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक मात्रा में बाग बॉक्साइट का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो कैसा होगा वो? गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से होते हैं? वे ऊर्जा के स्रोत जिनका प्रयोग मनुष्य लंबे समय से करता हुआ आ रहा है उन्हें क्या बोलते हैं? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? जिनका प्रयोग मनुष्य परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के विकल्प के रूप में प्रयोग कर रहा है उन्हें क्या बोलेंगे हम? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक गैस और ऑप्शन नंबर डी है भूतापीय ऊर्जा। तो इसमें हमको क्या बताना है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो कैसा होगा? गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, वह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं जिनका प्रयोग मनुष्य बहुत लंबे समय से करता हुआ आ रहा है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए है इसका भुज के निकट माधोपुर में, ऑप्शन नंबर बी है कालीकट के निकट शिवनगर में, ऑप्शन सी है गया के निकट गेरे में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भुज के निकट माधोपुर में। तो भुज के निकट माधोपुर में ही भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया जो गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 है, किस खनिज को काला हीरा कहा जाता है? इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी जस्ता, ऑप्शन नंबर सी तांबा और ऑप्शन डी है कोयला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोयला। तो कोयले को हम काले हीरे के नाम से जानते हैं। तो जिस जिस प्रकार से हीरा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है तो इसी प्रकार से कोयला भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी कारण से इसको काला हीरा के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका रंग काला होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं काला हीरा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है? इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एंथ्रेसाइट, ऑप्शन नंबर बी है बिटुमिनस, ऑप्शन सी है लिग्नाइट और ऑप्शन नंबर डी है पीट।
तो इसमें हमको सबसे अच्छी किस्म का, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला बताना है। ये कोयले के 4 प्रकार हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये कोयले के 4 प्रकार हैं। तो इसमें से सबसे अच्छी किस्म वाला और सबसे कठोर कोयला होता है, वो होता है एंथ्रेसाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छे गुण वाला और कठोर कोयला होता है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो इनमें से भारत में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं गुजरात राज्य में है, लेकिन इसमें गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो गुजरात के बाद दूसरा स्थान राजस्थान का है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डी राजस्थान। तो इन राज्यों में से राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो इसमें यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डिगबोई, ऑप्शन नंबर बी है झरिया, ऑप्शन नंबर सी है खेतड़ी और ऑप्शन नंबर डी है जादूगोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा यूरेनियम का एक प्रमुख उत्पादक स्थल है। इसके अलावा जो डिगबोई है, डिगबोई पेट्रोलियम या खनिज तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और जो झरिया है, झरिया से कोयले का उत्पादन होता है। और जो खेतड़ी है, खेतड़ी से तांबे का उत्पादन होता है। और जो जादूगोड़ा हो गया है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जादूगोड़ा हो जाता है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं इसी प्रकार की किसी अन्य वीडियो में।